ओके जी, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इंटरैक्टिव चार्ट होते क्या हैं और इंटरैक्टिव चार्ट बनते कैसे हैं। अच्छा जी, इंटरैक्टिव चार्ट ये होते हैं कि अगर आपके पास एक चार्ट हो और अगर कोई यूज़र किसी एक सेल या एक से ज़्यादा सेल की वैल्यू को तब्दील करे या उसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करे तो आपका जो चार्ट है वो भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाए, तब्दील हो जाए। इस किस्म के चार्ट्स को हम इंटरैक्टिव चार्ट्स कहते हैं। ये इस वक्त आपके सामने जो कि एक इंटरैक्टिव चार्ट है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम लोगों ने इस डेटा सेट का एक चार्ट बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास रीजनल सेल्स है, इसके अंदर हर रीजन के अंदर जो सेल्स है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वो दिखाई, जैसे कि नॉर्थ के अंदर जो आपकी एलईडी की जो सेल है वो 28 आपकी एलईडीज बिकी हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक वक्त के अंदर एक ही रो का जो डेटा है वो यहाँ पर सामने नजर आए, पोर्ट्रे हो, ठीक है। अगर मुझे इन तमाम रीजन्स का डेटा पोर्ट्रे करना है और इस अंदाज में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 डिफरेंट चार्ट्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि चार्ट एक ही हो, इसके अंदर कोई ना कोई इंटरेक्शन हो और जैसे ही हम उस सेल की वैल्यू को तब्दील करें आपका जो चार्ट है अकॉर्डिंगली क्या हो जाए, तब्दील हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को देखेंगे, बनाएंगे। लेकिन पहले आपका इसको ज़रा डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये एक सेल है जिस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। मैं अगर इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ जो कि तमाम रीजन्स की वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साउथ को क्लिक किया, जैसे मैंने साउथ को क्लिक किया तो ये इस चार्ट के अंदर साउथ का डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। जिस साउथ के अंदर जो लैपटॉप है वो कितने हैं, वो 40 हैं, एलईडी कितने हैं, 27 हैं। इसी तरीके से बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर मैं इसको और तब्दील करता हूँ, ठीक है, वेस्ट पे चला जाता हूँ तो वेस्ट पे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ। अच्छा, अब कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करने की ज़रूरत है। पहला स्टेप है कि हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है या वो सेल सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर यूज़र जो है वो वैल्यू एंटर करे, चाहे मैनुअल करे चाहे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए करे। बेस्ट यही है, रिकमेंडेड यही है कि ड्रॉप होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा पर हम कोई फंक्शन या फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसका जो सबसेट है, नीचे जरा टेबल देखें, इस नीचे टेबल के अंदर डेटा पॉपुलेट होगा बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। इस वैल्यू के अगेंस्ट हमें हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उस रीजन की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, इस टेबल के अंदर जैसे ही यहाँ पर कोई चीज़ चेंज होती, जैसे सेंट्रल यहाँ पर लेकर आते हैं तो चार्ट तो आपका चेंज होना ही था। सेंट्रल पर डेटा आ गया, सेंट्रल के अंदर 1927, 43, 24 या आपकी वैल्यूज आ गई। तो इस सेल की वैल्यू की बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने इसको क्या करना है, पॉपुलेट करना है और इस टेबल की बेस के ऊपर ये वाला हम लोगों ने चार्ट बनाना है। तो इंटरेक्शन किसके साथ, इसकी यूज़र के साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो ये हमारे पास इंटरेक्शन होगी, ये हमारा चैनल होगा, ये हमारी लॉजिक होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो चार्ट है स्क्रैच से बनाते हैं। ओके जी, ये जो चार्ट था हम लोगों ने डिलीट कर दिया, जो पहला काम था। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस जगह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हम लोगों ने पॉपुलेट करनी है। तो ये हमने सेल सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पर देखें सेटिंग्स के टैब के अंदर यहाँ पर लिस्ट आ गई, इसको अपने डेटा सोर्स दे दी। डेटा सोर्स हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हम लोग इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मैंने ओके कर दिया और अब इसके बाद मेरे पास ये क्या आ गया, ये वो तमाम वैल्यूज़ जो कि इस रीजन के अंदर मौजूद थी वो यहाँ पर आ गई। अब मुझे इस वैल्यू की बेस के ऊपर यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर पॉपुलेट करना है। अच्छा जी,
यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे साउथ की वैल्यू चाहिए या इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस वक्त यहाँ पर साउथ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू इस सेल का रेफरेंस दे दूंगा। तो जैसे मैंने ये किया तो यहाँ देखें मेरे पास वैल्यू आ गई। तो जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता जाऊँगा यहाँ पर वो वैल्यू तब्दील होती चली जाएगी। अच्छा, अब मुझे नॉर्थ के अगेंस्ट या यहाँ पर जो भी के अगेंस्ट इस टेबल के अंदर से वैल्यू यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये काम करने के लिए आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है और वी लुकअप इज़ हाईली रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर हम वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नॉर्थ के अगेंस्ट जो डेटा है एक्सट्रैक्ट कर सकें प्रोडक्ट का। इसके लिए हम दो फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, एक वी लुकअप का और एक मैच फंक्शन का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख लीजिएगा मैच फंक्शन और वी लुकअप के हिसाब से। तो यहाँ पर हम वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे वी लुकअप, ठीक है जी, मैंने ये वी लुकअप लिखा, ठीक है जी, ये मैंने लिखा। और इसके बाद मुझे जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है वो कौन सी करनी है, वो मुझे ये करनी है विच इज़ B13। और B13 मुझे कहाँ से ढूंढनी है, मुझे इस डेटा सेट से ढूंढनी है। इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको भी फिक्स किया और साथ साथ मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है क्योंकि मुझे फॉर्मूला बाद में कॉपी करना होगा बाकी प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, अब इस सेल मुझे रीजन को फाइंड करना है, इस सोर्स में से फाइंड करना है और फिर मुझे इसका कॉलम रेफरेंस। अब ये कॉलम 2 पे लैपटॉप पड़ा है तो यहाँ पर मैं कॉलम 2 लिख दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मुझे क्योंकि फार्मूला कॉपी, इसलिए मुझे बार बार जो वैल्यू को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे मैच फंक्शन का इस्तेमाल करना है ताकि मैं इस कॉलम का रेफरेंस मालूम कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने मैच फंक्शन लिखा, ठीक है, ये मैंने मैच लिखा। मैच मुझे क्या करना है, मैच मुझे ये लैपटॉप करना है क्योंकि मुझे ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है ताकि इस कॉलम का डेटा, लैपटॉप कॉलम का डेटा यहाँ पर आ जाए, ठीक है जी। और ये चीज़ मुझे कहाँ से ढूंढनी है, ये चीज़ मुझे इस रीजन में से ढूंढनी है। ये मेरे पास रेंज आ गई और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये जो मैं ज़ीरो डाल रहा हूँ इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैचिंग की ज़रूरत है। तो ज़ीरो का मतलब एग्जैक्ट हो गया। अब यहाँ पर आके मेरा मैच फंक्शन ख़त्म हो गया और ज़ीरो करूँगा तो ये अब मेरे पास क्या आ गया, ये वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर देखें अब मेरे पास 21 आ चुका है। और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, इसको मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पर पास नॉर्थ की वैल्यू आ गई, नॉर्थ 21, 28, 29 और 22, ठीक है। फार्मूला अगर देखना चाहें तो एक दफ़ा फिर ये आपका फार्मूला है वी लुकअप B13, ये वाली वैल्यू ढूंढी जाएगी। कहाँ से ढूंढी जाएगी, यहाँ से ढूंढी जाएगी, ठीक है। और मैच फंक्शन क्या है, जो कॉलम का रेफरेंस है वो लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। F12 जो है वो मॉनिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मॉनिटर को ढूंढना है, कौन सी रेंज में से ढूंढना है, ये आपको बता देगा कि ये फोर्थ जो कॉलम है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैच हो जाएगा और बेस के ऊपर हम लोग इसको पॉपुलेट करेंगे। अच्छा, अब इंटरेक्शन हमारी कंप्लीट है कि नहीं है इसको ज़रा देख लेते हैं। अब अगर मैं ईस्ट की बात करता हूँ तो ईस्ट का डेटा मेरे पास आ गया 11, 27, 34 और 21 आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसकी बेस के ऊपर ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऑल्ट F1 प्रेस। जैसे मैंने ऑल्ट F1 प्रेस किया तो मेरे पास क्या चीज़ बन के सामने आ गई, मेरे पास एक चार्ट बन के सामने आ गया, ठीक है। ये मेरा चार्ट आ गया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा रीअलाइन कर दूं, ओके, ठीक है जी, ये आ गया। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी वैल्यू आपकी यहाँ पर चेंज होगी। अब इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो डाल देते हैं। मैंने इस्तेमाल करना है, ये यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर देखें मेरे पास डेटा लेबल्स आ गए और मैंने यहाँ पर डेटा लेबल्स को वो कर दिया। ओके जी, फाइन। अब जैसे जैसे इनकी वैल्यू तब्दील होती जाएगी ये चेंज होते जाएंगे। अब एक काम हम लोगों ने और करना है कि ये जो चार्ट है, चार्ट टाइटल है,
वो भी यहाँ पर हमें नज़र आना चाहिए कि हमें अभी ये नहीं पता चल रहा कि ये जो डेटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये काम करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्शन करने के बाद आप फार्मूला बार में जाएं और यहाँ पर इक्वल लिखने के बाद उस सेल का रेफरेंस जो कि जहाँ पर टाइटल पड़ा होगा रीजन का, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल चाहे मैं ये सेल भी ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू होगी। तो फिर इस केस के अंदर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस सेल का रेफरेंस मुझे अब यहाँ पर चाहिए, जो मैंने इस इक्वल के साथ यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया और इसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अब इंटरेक्शन कंप्लीट हो चुकी भी है। ठीक है, अब ये मेरा इंटरेक्टिव चार्ट बन चुका हुआ है। जैसे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता जाऊंगा वैसे वैसे इसके अंदर तब्दीली आती चली जाएगी। ठीक है, इसको हम अगर इसको चेंज चार्ट टाइप कर लें, थोड़ा सा और खूबसूरत बना लें, तो उसके लिए आपके पास चेंज चार्ट टाइप है, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करें, चेंज चार्ट टाइप करें और इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाई चार्ट पे चले जाएं। ये आपका पाई चार्ट आ गया, इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन में जाके इसकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपको अच्छी लगती है, चाहे आप ये रख लें, ये रख लें, या जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं ये वाली ऑप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और वैल्यूज़ आ गई। तो जैसे जैसे इसको चेंज करते चले जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू भी आपकी चेंज होते चले जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट इंटरैक्टिव चार्ट। और इंटरैक्टिव चार्ट डैशबोर्ड डेवलपमेंट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस किस्म के कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। आई होप कि जो बेसिक आइडिया है आपको समझ आ गया हो।